शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुंचे। दोस्तों, रूस के मुज़ाकरात के बावजूद कल फिर आर्मीनिया ने फ्रांस के कहने पर ड्रोन हमले कर दिए, जिसके नतीजे में अज़रबैजान के 14 फौजी नौजवान शहीद हो गए और कई बंकर और बख्तरबंद गाड़ियां भी मुकम्मल तबाह हो गई। दोस्तों, फ्रांस आर्मीनिया को भड़काने में लगा हुआ है कि वो अज़रबैजान के साथ जंग जारी रखे और जिन इलाकों पर अज़रबैजान ने कब्जा किया है उन पर आर्मीनिया शदीद गोलाबारी करे ताकि अज़रबैजान की फौज वहां से मजबूरन निकले। दोस्तों, इसी हवाले से बात करते हुए आज पाक फौज के सरबराह आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक के कहने पर आर्मीनिया अज़रबैजान पर हमला कर रहा है, जो आर्मीनिया को बाद में बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ी जंग में धकेल रहा है, जिसके नतीजे में आगे चलकर आर्मीनिया का अपना ही नुकसान होने वाला है। दोस्तों, रावलपिंडी ज्वाइंट ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का कहना था कि हम आर्मीनिया के वज़ीर आज़म के ट्वीट की सख्त मजम्मत करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अज़रबैजान पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, आर्मीनिया वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में यह भी कहा था कि यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, जबकि फ्रांस खुलकर आर्मीनिया को कई खतरनाक हथियार दे रहा है और फ्रांस ने अपने 7,000 फौजी बाकायदा तौर पर आर्मीनिया भेजने का ऐलान भी कर दिया है और आर्मीनिया इसे अपने लिए मदद करार दे रहा है और दूसरी जानिब वो तुर्की और पाकिस्तान का अज़रबैजान के साथ खड़ा होने को अपने लिए खतरा करार दे रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करते हुए आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का कहना था कि हम बरादर इस्लामी मुल्क अज़रबैजान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर अज़रबैजान को फौजी या फिर किसी और तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अज़रबैजान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा नेक दुआ में याद रखा करें। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।